करना होगा क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है ना, और अगला क्या बेटा, लॉसेस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, अगर कोई इशू है तो क्या करेंगे, बता देंगे कि लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो बीच में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का हमने जो है एक आज रिव्यू लेना है, पूरा एक फाइनल जो है कह सकते हो आपकी एक समरी जैसा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इस दौरान कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग जो बेसिक्स आपके क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इसके बाद जब तक आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी आने वाली नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बड़ा बेसिक कंसेप्ट है कि भाई साहब ऑलरेडी अगर कोई पार्टनर है ए बी और उसमें कौन ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है। जब सी आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, आपका न्यू पार्टनर हो चुका है। सी जो है वो क्या है, न्यू पार्टनर है। ए और बी आपके कौन से पार्टनर रहेंगे, ओल्ड पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर ऑलरेडी हैं फर्म में, उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। इसीलिए जब जब एडमिशन होता है तब तब आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तब तब आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है निकालना पड़ता है। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो और माइनस क्या कर देना उसमें बेटा, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस क्या बेटा, न्यू रेशियो। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी कोर कंसेप्ट सीख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक कलम नहीं चलाओगे, पन्ने नहीं भरोगे, ठीक है ना, रफ कॉपीज नहीं भरोगे, तब तक भाई साहब आपको कुछ बनने वाला नहीं है। तो कंसेप्ट्स केवल आपके दिमाग में, माइंड सेट में एक क्लैरिटी देने का काम करते हैं, लेकिन क्रिस्टल क्लियर तभी हो पाओगे जब भाई साहब आपने बहुत सारे क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो मैंने कहा ए बी पार्टनर, सी नया पार्टनर आ रहा है, सी के आने से ए और बी का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा मतलब वो सेक्रीफाइस करेंगे, और जब वो सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे ही आप एडमिशन पर आएंगे तो एडमिशन के दौरान आपको मैंने बताया है या आपने पढ़ा भी होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, है ना। एडमिशन के दौरान कुछ आपको क्या करने पड़ते हैं बेटा, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये होता है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना होगा बेटा, कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। जिसके 10 से 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज हम नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा 10-15 मिनट का कि कैसे निकालते हैं। तो उसमें आप क्या कर लेना, अगले लेक्चर में देखना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको निकालते बन गया, मतलब वो बड़ी आसानी से क्या निकाल लेगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेगा। जब तक आपके ये दोनों नहीं बनते तब तक आप इसके आगे के क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद में भाई साहब अगला आता है क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा, गुडविल। अगला क्या जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करना पड़ता है, और इसके कुछ केसेस हैं जिसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगला इसके बाद में आपको जो करना होता है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ क्या बेटा, एसेट्स एंड क्या बेटा, लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड क्या बेटा, लायबिलिटीज। भाई जो भी नया पार्टनर आ रहा है ना, तो उसके पहले आपके जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उसके आने के पहले उनकी वैल्यू में अगर कोई कम और ज्यादा हुआ है तो फाइनली आपको क्या करना होगा कि उसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना होगा। कैसे होगा वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। इवैल्यूएशन के बाद में आपको करना होगा क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है ना। और अगला क्या बेटा, लॉसेस, है ना। एक एक एडजस्टमेंट पर इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। इसके बाद में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व का किस तरीके से बंटवारा होगा पार्टनर्स के बीच में, और एट लास्ट में एक एडजस्टमेंट होगा जिसके बिना पूरा एडमिशन रिटायरमेंट डेट अधूरा है। इसका क्या नाम है, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या नाम है जिसका, कैपिटल एडजस्टमेंट नाम है। तो इन 5-7 एडजस्टमेंट्स के दम पर भाई साहब आप जो है पूरा की पूरा एडमिशन, और ना केवल एडमिशन बल्कि जिसको ये समझ में आ गया वो रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन भी क्या कर ले जाएगा, बड़ी आसानी से कर ले जाएगा, ठीक है ना। आइए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लेंगे। मैंने जैसा कहा कि इसके लिए तो आपको एक अलग लेक्चर मिल जाएगा, बस आपको भी फॉर्मूला याद रखना है, ओल्ड माइनस क्या बेटा, न्यू।
ओल्ड माइनस न्यू जो है फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले किससे चालू कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से मैं आपका क्या कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं। इसमें हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी लेंगे और आप मेरे साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले यहां जो भी है भाई साहब, सबको क्या करना है, मेरे साथ में सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए समय नहीं मिलेगा, अगर आप घर में सॉल्व करना चाहें तो पॉज करें और आराम से देखें भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन आइए बात करते हैं। सर गुडविल, जब भी कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता रहा हूं एडमिशन के समय में, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, भाई किसी को फ्री फुकट में कोई पार्टनर तो बनाएगा नहीं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो एक तो वो क्या लाएगा बेटा, अपनी कैपिटल लाएगा, जिसे हम न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पूंजी जो लगाएगा उसे क्या कहा जाता है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है भाई साहब कहा जाता है। राम है तो राम की कैपिटल, श्याम है तो श्याम की कैपिटल, पिंकी है तो पिंकी, शीला है तो शीला, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो भाई साहब कैपिटल है ना भाई, पिंकी है तो पिंकी और शीला है तो शीला। यही है अकाउंट्स की लीला, है ना। क्यों भाई पिंकी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। चलिए तो जो है कैपिटल जो है ये न्यू पार्टनर, और एक और लाएगा बेटा जिसे क्या बोला जाता है, शेयर ऑफ क्या बेटा, गुडविल। शेयर ऑफ क्या है बेटा, गुडविल। जब भी नया पार्टनर आएगा, अपने एक हाथ में कैपिटल तो दूसरे हाथ में क्या लाएगा, शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। और ये शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, तो ये बेटा ओल्ड पार्टनर के बीच में, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में किस रेशियो में बटेगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन दिया है, जैसा केस दिया है, उस हिसाब से क्या करेंगे भाई साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हर केस का मैं आपको बताता हूं कि 3-4 केसेस हैं, एक एक केस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे और इसके बाद भाई साहब उसको क्या करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले सर गुडविल के नाम पर कितने केसेस हो सकते हैं एडमिशन में, वो ध्यान रखना है। गुडविल के नाम पर कितने केसेस हैं। सबसे पहला, न्यू पार्टनर आ रहा है, पैसा कैश में ला रहा है और पैसा भाई साहब बिजनेस में डला हुआ है, ओल्ड वाले पार्टनर नहीं निकाल रहे हैं, मतलब रिटेन्ड इन द क्या बेटा, बिजनेस। पहला केस है बेटा ये। दूसरा केस होता है, नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, कैश में गुडविल का पैसा ला रहा है और पुराने जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें जरूरत है ना, पत्नी ने कहा है कि पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, शाम को बिना पैसे लेकर के आए भाई साहब, घर के बाहर बैठना पड़ेगा ठंड, है ना। तो भाई साहब वो क्या कर ले रहे हैं, विड्रॉल करे ले रहे हैं। क्या करे ले रहे हैं भाई साहब, विड्रॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। अर्क सोनी बात समझ में आ रही है। तीसरा भैया कि नया पार्टनर आ रहा है, वो कह रहा है भाई साहब कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ये गुडविल का पैसा काहे में लेकर के आऊं, कैश में। और कुछ केसेस में ये होता है मेरे प्यारों, जो ऊपर के 3 केस समझ जाएगा तो वो आखिरी वाला भी कर लेगा कि कुछ नया पार्टनर आ रहा है, कुछ पैसा कैश में ला रहा है और कुछ पैसा कैश में नहीं ला रहा है, मतलब पार्शली वो गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है और पार्शली नहीं ला रहा है। और इसके बाद में भाई साहब एक अलग ही केस है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर गुडविल जो है प्राइवेटली पे कर दी जाए, गुडविल अगर कैसे पे कर दिया जाए बेटा, प्राइवेटली पे कर दिया जाए, तो भाई साहब उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो एंट्री इज क्या बेटा, रिक्वायर्ड। नो एंट्री इज क्या बेटा, रिक्वायर्ड। ये क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना। क्या बोला मैंने, पक्की बात है क्या। नया पार्टनर आ रहा है, कैश का पैसा ला रहा है, कैश बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, पहला केस। नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है बेटा, कैश लेकर के आ रहा है और पुराने वाले पार्टनर उसका पैसा जो है भाई साहब निकाले ले रहे हैं। तीसरा, नया पार्टनर आ रहा है, कैश नहीं ला रहा है, क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे और हर एक केस को क्या करेंगे, समझेंगे। ये आपके पास में फाइनल रिवीजन का अंतिम अवसर है बोर्ड्स के क्या बेटा, पहले, है ना। बार बार देखो इस लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अब हर दिन का जितना भी रिवीजन का लेक्चर होगा ये सब रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, यहां भी देखो, घर में जाके भी देखो, 2x स्पीड में देखो। अगर 30, 40, 45 मिनट का लेक्चर बना है तो उसको 2x स्पीड में देखो, जल्दी कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना है। अगला, नया पार्टनर आ रहा है, कैश काय में लेकर के आ रहा है भाई साहब, कुछ कैश में लेकर के आ रहा है और कुछ कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। प्राइवेटली अगर पे कर दिया जाए गुडविल को तो उसकी कोई भी एंट्री भाई साहब नहीं होती है। एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को समझेंगे। सर वो हमने कहीं कहीं पर देखा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल का नाम आता है, किसका नाम आता है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल का नाम आता है, किसका नाम आता है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल का। वो क्या आइटम है,
उसका भी ट्रीटमेंट मैं किसी क्वेश्चन में बीच में भाई साहब आपको बता दूंगा। जो ऑलरेडी गुडविल आपके बैलेंस शीट में दी गई है उसका क्या करेंगे। हालांकि इसका ट्रीटमेंट तो एक ही याद रखा जा सकता है, जो ऑलरेडी गुडविल दी गई है वो किसके बीच में बेटा, ओल्ड पार्टनर के बीच में। किस रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। किस रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो में जो है बढ़ती है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखो बेटा, है ना। चलिए जल्दी करें, क्या बोला मैंने, एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो के भाई साहब ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, और पेपर जब नजदीक हो तो हर एक की फटती है है ना। तो भाई साहब ये जो है ऐसे ही चलेगा भाई साहब, है ना। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। चलिए अब एक एक केस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब केस भी पहला आएगा। पहला क्वेश्चन मतलब क्या होगा भाई साहब, पहला जो है क्वेश्चन ही पहला केस बनेगा। देखो ए बी पार्टनर है, सी आ रहा है 1/4 के लिए। जिन लोगों को रेशियो वगैरह नहीं आता वो क्या करेंगे भाई साहब, देख लेंगे। ए और बी किसके लिए आ रहा है बेटा, 1/4 के लिए आ रहा है। ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2 भाई साहब। ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। हार्दिक ऑनलाइन वाले बच्चे बोले जरा आवाज बेटा आ रही है, आवाज समझ में आ रहा है कुछ। 1/4 क्या बेटा, 4। सबसे पहले देखिए सी जो आ रहा है ये कैपिटल लेकर के आ रहा है, कितना बेटा, 50,000 रुपए। पहला केस बता रहा हूं बेटा मैं। सी कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है, 50,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है। और भैया इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो शेयर ऑफ गुडविल है, ये जो शेयर ऑफ गुडविल है हम ये समझते हैं कितना लेके आ रहा है बेटा, ये 2000 लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है बेटा, 2000 ये शेयर ऑफ क्या लेकर के आ रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हर एक बच्चे को क्या निकालना चाहिए बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए, जो कि बेहद आसान है। पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या मान लो, 1 माइनस क्या कर दो बेटा, 1/4। कितना बैलेंस बच रहा है, 3/4। पुराने पार्टनर्स का रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5। तो मेरे प्यारो 3/5 में से इंटू क्या कर दो, 3/4। तो ये ए का निकल के बाहर आ जाएगा 9 क्या बेटा, 20। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी का शेयर कितना था बेटा पुराना, 2/5 इंटू क्या कर देना, 3/4, मतलब 6 क्या आ गया बेटा, 20। टोटल शेयर है 20। 9 किसका हो गया, ए का, और 6 किसका हो गया बेटा, बी का। बच कितना रहा है, 5/20। बच कितना रहा है बेटा, 5/20 बच रहा है अल्टीमेटली। सर ये जो 5/20 बच रहा है, नया रेशियो ये किसका हो जाएगा बेटा, सी का। ये किसका हो जाएगा, सी का। तो नया रेशियो आ गया 9:6 क्या बेटा, 5। नया रेशियो क्या आ गया है, 9:6 क्या आ गया है, 5। और अब आपको निकाल लेना चाहिए क्या बेटा, कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, ओल्ड माइनस क्या बेटा, न्यू। सैक्रिफाइसिंग का रेशियो सबको पता है, ओल्ड माइनस क्या बेटा, न्यू। जब आप ओल्ड शेयर में से, इस ओल्ड शेयर में से, अच्छा कई लोग भाई साहब समझते ही नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर का ही निकलता है। ये बात क्या रखना, दिमाग में रख लेना, मतलब ए और बी का। तो आप कैलकुलेट कर लेना, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा बेटा, 3:2 ही आएगा। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, 3:2 आएगा। ओल्ड माइनस न्यू करके आप लोग क्या है सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, जर्नल एंट्री। आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और सभी को मैंने बताया कि कैसा केस है बेटा, केस नंबर क्या है बेटा, ये 1 है। केस नंबर क्या है बेटा, ये 1 है, किसका, गुडविल के ट्रीटमेंट का। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से कि आखिर कैसे आप एंट्री पास करेंगे। और ये जो आपने रेशियो निकाला है, इसे वर्किंग नोट को हमेशा बोर्ड्स के एग्जाम में वर्किंग नोट्स को बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर को भाई सब पसंद आता है कि यस कैलकुलेट किया है बच्चे ने, जानता है चीजों को, है ना। ये लोग हवाई वाला काम करते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर एंट्री पहले केस में बेटा। सबसे पहली एंट्री जो होती है उसके बारे में देखें। सबसे जो पहली एंट्री होगी कि नया हाँ, एमसीक्यू में वर्किंग नोट, एमसीक्यू में बेटा मोस्ट ऑफ दी, अगर थ्योरी नहीं है वो, तो बिल्कुल सही बात है कि आपको वर्किंग नोट क्या करना चाहिए, दिखाना ही चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दिखना चाहिए वहां पर कि हाँ हमने इस तरीके से किया है। इसका फायदा ये होता है कि मान लो आपने गलती से ABC कुछ भी लगाया, और अगर एग्जामिनर का दिल है कि भाई साहब यार कैलकुलेशन तो कुछ है, थोड़ी सी गलती हो गई है, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ क्या दे दे बेटा, नंबर दे दे आपके वर्किंग नोट देख करके। अगर आपने गलत भी लिख दिया है तो ही भाई ये तो उसके दिल के ऊपर है एग्जामिनर के, है ना। अगर वो आज
भाई साहब जो बीवी से लड़के नहीं आया है तो बिल्कुल वो दिल खोल के नंबर देगा भाई साहब, है ना। चलिए सर क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा, सीज, है ना, सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद में क्या कर देना बेटा, प्रीमियम ऑन गुडविल। तो सर कैपिटल के नाम पे कितना लाया था बेटा, ये 50,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम पर कितना लाया है ये 2,000, और ऊपर कितना आ गया बेटा 52,000 आ गया, जिसको आपको ध्यान रखना है। पहली जर्नल एंट्री नॉर्मली वही होगी जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरा क्या करेंगे, इस प्रीमियम के पैसे को, रिटेन्ड वाला केस है ना बेटा, प्रीमियम ऑन गुडविल कितना लाया था बेटा ये 2,000, प्रीमियम ऑन गुडविल को डेबिट कर दिया, और मैंने कहा था ओल्ड पार्टनर के बीच में, तो ओल्ड कौन है बेटा, एज कैपिटल, क्या नाम है बेटा, एज कैपिटल अकाउंट क्या बेटा, डेबिट, ठीक है ना। टू क्या कर दूंगा बेटा, बीज कैपिटल, एज कैपिटल टू क्या बेटा, बीज, सॉरी, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और 2,000 को किस में बांट दूंगा इनके में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, जो कि हमने कितना निकाला था 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है बेटा 3:2 है। तो बेटा 2,000 को बांटो जरा, 3:2 में कितना आएगा 1200, और कितना हो गया बेटा 800। ये हो गया आपका पहला केस जिसके बारे में मैंने बात किया, केवल 2 ही एंट्री आपको पास करने की क्या है जरूरत है भाई साहब। चलिए अब मैं आपसे अगली बात करता हूं, क्योंकि बेटा वो लेकर के आया है ना, और तभी उसको हमने खत्म करना है, तो ये क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, वो बचा ही कहां है, तो बेटा गुडविल नहीं है ना, इसीलिए तो वो गुडविल है क्या, वो प्रीमियम ऑन गुडविल है, गुडविल थोड़ी है। और पहली बात सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी भी शो होती ही नहीं है बुक्स में मेरे लाल, है ना, तो ये पहली बात तो गुडविल नहीं है, क्या है, प्रीमियम ऑन गुडविल है। समझ गया बात को, कुछ नहीं, नॉमिनल नेचर है बेटा, है ना, कुछ नहीं है, नॉमिनल नेचर के एक अकाउंट खोला है एंट्री पास करने के लिए, और अगली एंट्री में उसे क्या कर दे रहे हैं हम, खत्म करे दे रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या, अगली एंट्री में उसको ओपन किया और अगले में एंड कर दिया। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, केवल अकाउंटिंग करने के पर्पज से हमने उसे क्या किया है, खोल के रखा है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं जरा। अब हम बात करेंगे सेकंड केस पर। अब किस पर बात करेंगे बेटा, सेकंड केस पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। सेकंड केस सेम वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें पुराने पार्टनर क्या करेंगे भाई साहब, पैसा निकाल रहे हैं, तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि हमारा समय बच जाए, और मैं बताऊंगा कि आखिरी में क्या करना है, आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन वही ले रहा हूं, अभी भी क्वेश्चन वही, क्या है बेटा, ए और बी क्या है बेटा, पार्टनर रेशियो क्या है 3:2, क्या आ रहा है क्या बेटा 1/4 के लिए। सी अपनी कैपिटल का कितना रुपए ला रहा है बेटा, अपनी कैपिटल के लिए सी ला रहा है 50,000 रुपए, और शेयर ऑफ गुडविल के नाम पर कितना ला रहा है बेटा 2,000 रुपए, ठीक है ना, कितने रुपए ला रहा है 2,000 रुपए जो है भाई साहब को ला रहा है। सेम क्वेश्चन है, कोई तोड़ नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूं केस नंबर क्या है बेटा 2, इसमें एक लाइन और ऐड कर रहा हूं कि half of the amount was withdrawn by क्या बेटा पार्टनर, half of the amount was क्या बेटा withdrawn by क्या बेटा पार्टनर, half of the amount was withdrawn by क्या बेटा पार्टनर। बस मैं इतना एक लिख दे रहा हूं कि भैया जो गुडविल का पैसा पुराने वाले पार्टनर्स को मिला है उसको कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, निकाल रहे हैं। कितना निकाल लिया उन लोगों ने, आधा, जितना उनको मिला उसका क्या निकाल लिया बेटा उन लोगों ने, आधा जो है भाई साहब क्या किया है, निकाल लिया है। आइए तो इसमें कैसे करेंगे सर, करना तो वही सब पड़ेगा ना, करना तो वही सब पड़ेगा, मतलब भैया सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मेरे लाल की क्या निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि कितना निकल गया था पुराने वाले, पिछला भाई साहब देख लीजिए 9, 6 और क्या निकल गया था बेटा 5। अगला सर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकलेगा, तो 3:2 क्या निकलेगा बेटा 2 ही निकलेगा। सुनो पहली एंट्री भी क्या होगी, सेम होगी, दूसरी एंट्री भी क्या होगी, सेम होगी, फर्क केवल कहां आएगा बेटा, तीसरी एंट्री में आएगा, और वो एंट्री मैं आपके सामने लिख रहा हूं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, सर क्या हो जाएगी एंट्री, तो सबसे पहले मैं दूसरी एंट्री एक बार लिख देता हूं, पीछे से आप लोग देख लेंगे। दूसरी एंट्री जहां तक मुझे याद है, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को क्या कर दिया था बेटा, डेबिट 2,000 रुपए से, टू क्या बेटा ए, और टू क्या था बेटा बी, एज कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है ना, और अगला क्या है बेटा बीज कैपिटल जो है अपन लोग लिख सकते हैं। कितने रुपए, तो किसी ने बताया था 1200, और कितना बेटा 800। मेरे प्यारों अगली एंट्री बस एक और हो जाएगी, यही केस है, अगली एंट्री यही हो जाएगी, क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस से, तो बेटा कौन निकाल रहा है, ए आधा निकाल रहा है, तो एज कैपिटल को क्या कर दो बेटा डेबिट, एज कैपिटल को क्या कर दो डेबिट, फिर बीज कैपिटल को क्या कर दो बेटा डेबिट, और नीचे किसको लिख देना है बेटा
कैश को, नीचे किसको लिख देना है, कैश को। कितना आएगा सर, 1200 का आधा कितना होता है, 600, 800 का आधा कितना होता है, 400, और कितना आ गया बेटा, 1000। ये होता है आपका सेकंड केस। ये होता है सेकंड केस कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है, और पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, उसको निकाल रहे हैं। पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। क्लियर है मैंने क्या बोला। आओ अब मैं थर्ड केस पर आपसे क्या करता हूं, बात करता हूं, जिसमें नया पार्टनर आ तो रहा है और भाई साहब आने के साथ साथ में क्या कर रहा है वो, कि गुडविल का पैसा कह रहा है कि भैया मैं तो क्या करूंगा, नहीं ला पाऊंगा, है ना, मैं गुडविल का पैसा नहीं ला पाऊंगा। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड केस कि नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं ला रहा है, तब हम क्या केस करेंगे, इसको क्या रखना, दिमाग में रख लेना। चलिए मेरे साथ में सर क्वेश्चन यही ले ले, क्या दूसरा क्वेश्चन ले लेते थर्ड केस में, भाई साहब ध्यान से देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बेटा, केस नंबर 3, है ना। मैं बात कर रहा हूं केस नंबर किस पर बेटा, 3 पर। आपसे क्या करो, बात कर रहा हूं जब पार्टनर आ रहा है लेकिन वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ध्यान से देखते, एक क्वेश्चन बनाता हूं, ए और बी रेशियो क्या है बेटा, 3:2, है ना। सी आ रहा है 1/, क्या बेटा, 4 के लिए। सर वही क्वेश्चन है, जी हाँ, सी आ रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैंने बार बार कहा है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आप आगे की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम तो यही है कि अगर आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ सीखना है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना क्या करें बेटा, ठीक है। अब ए और बी है, अच्छा सर ये कितने के लिए आ रहा है, तो बेटा इसने जो कैपिटल लाया है वो 1 लाख रुपए। कैपिटल कितने की लाया बेटा इसने, 1 लाख रुपए, और इसका शेयर गुडविल का जो है वो नहीं ला पा रहा है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, तो बेटा पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आ रही है कितना बेटा, मान लेते हैं कि 80,000 है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी बेटा, मैं ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है, फर्म की गुडविल। तो सर इसकी गुडविल इस हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो बेटा इसकी गुडविल होनी चाहिए 80,000 इंटू क्या बेटा, 1/4, तो कितना आ जाएगा बेटा, 20,000। मतलब इसको कितने रुपए लाने चाहिए, 20,000 रुपए इसका शेयर ऑफ क्या रहेगा, गुडविल। जब भी बेटा क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल दी है तो आपको क्या करना होगा बेटा, इसका कितना शेयर होगा ये क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जो कि कितना दिख रहा है इस क्वेश्चन में, 20,000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 20,000 दिख रहा है। अब सुनिए सर, करना तो बाकी ऐसे ही पड़ेगा ना कि पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें और फिर यही सब। बिल्कुल बेटा, पीछे मैंने सेम वैल्यूज इसलिए ली हैं ताकि आप समझ पाए। भाई आपने निकाल तो लिया था ना एबीसी का, हाँ पहली बात तो ये हिडन गुडविल नहीं, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे बेटे। ये क्या है, 80,000 का केवल क्या निकालना है भाई साहब, 1/4 निकालना है कि उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या, वो तो अलग कहानी हिडन गुडविल, यहाँ कहाँ, ठीक है ना, या हिडन गुडविल का कोई मतलब नहीं है। तो नया रेशियो कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने, 9, 6 और क्या बेटा 5, क्या निकाल लिया था, 9, 6 और 5। इसी सेम क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पीछे कितना आ गया था, 3:2, किसका बेटा, ए और बी का। सर ऐसे केस में 2 एंट्रीज होंगी, एक तो कैपिटल लाने की और दूसरा मीद भाई गुडविल को क्या करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। केवल 2 एंट्री कैसी होंगी उस पर आपसे मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखना है भाई साहब सभी को। तो कैसे होगा सर, सबसे पहले तो आप ध्यान से देख लीजिए, पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी, है ना, पहली जो एंट्री होगी वो क्या रहने वाली है, कैश अकाउंट क्या कर देता हूं बेटा मैं, डेबिट। सर हम भी ऐसे ही वर्किंग नोट कर, बेटा तुमको प्रॉपर फॉर्मेट बना करके बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, विदाउट फॉर्मेट मजा आने वाला नहीं है। प्रॉपर वर्किंग नोट, केवल क्योंकि मैं ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जैसा ले रहा हूं इसलिए मैं समझाने पर ज्यादा जोर डाल रहा हूं इन कंपैरिजन टू कि भाई मैं ये डालूं, लाइन खींच बनाऊं, ये सब ये आपका काम है और वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नंबर कट जाएंगे आपके। कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा, टीज कैपिटल। नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा, टीज कैपिटल। एक एंट्री तो ये कर दो। सर प्रीमियम क्यों नहीं लिख रहे यहां, जब लाया ही नहीं है तो लिखोगे क्या, जब लाया ही नहीं है तो लिखोगे क्या, ये क्या है भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइनली, ठीक है ना। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं होगी फाइनली, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा ध्यान से। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, सीज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट कितने बेटा, 1 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में कितने लाख की कैपिटल है बेटा, 1 लाख रुपए आपने डेबिट कर दिया, 1 लाख रुपए आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख 1 लाख, ये दिमाग में रखना। अब चलिए आगे देखते हैं। सर
अब क्या करेंगे? वो गुडविल का पैसा तो कैश में नहीं लाया है मेरे प्यारों, तो वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया है ना, तो हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। किस में से निकाल लेंगे? कैपिटल में से निकाल लेंगे। और भाई साहब एंट्री क्या होगी, है ना, जनरली भाई साहब सीज कैपिटल क्या करेंगे बेटा? सीज कैपिटल अकाउंट क्या कर देना बेटा? डेबिट टू एज, है ना, और टू क्या बेटा? बीज कैपिटल। सर कितने रुपए बेटा? हमने निकाला तो था कि इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 20,000 रुपए है। और 20,000 को किसमें बांट दो बेटा? 20,000 को सभी लोग किसमें बांट देंगे? 3:2 में बांट देंगे। 20,000 को 3:2 में, तो 20,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा? 12,000। और कितना आ गया बेटा? ये 8,000 आ गया। 12,000 और 8,000। ये 3 केसेस हैं जिन पर मैंने आपसे एंट्रीज भी बता दी हैं और भाई साहब क्वेश्चन लेकर के बता दिया है कि याद रखना है। कौन सा पहला केस? पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, और गुडविल का पैसा कहां रखा हुआ है हमारे भाई साहब? बिजनेस में ही रखा हुआ है। दूसरा, पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, कैश ला रहा है, लेकिन पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा? पैसे निकाल रहे हैं। तीसरा क्या है? पार्टनर आ रहा है लेकिन गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, केवल कैपिटल बस लेकर के आ रहा है। ये तीसरा केस है। अब मैं आता हूं बेटा, देखो, पार्शली ब्रॉट, पार्शली नॉट ब्रॉट। हाँ बेटा, देखिए अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि फिक्स्ड मेथड है पार्टनर्स कैपिटल बनाने की, जब क्वेश्चन में ये बोला है कि फिक्स्ड मेथड है पार्टनर्स कैपिटल बनाने की, तो जहां जहां कैपिटल है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट खुल जाएगा। क्वेश्चन में बोला है तो भाई करंट, अगर फिक्स्ड मेथड बोला है तो करंट अकाउंट ओपन करके काम चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और केस था जिसमें ये था कुछ पैसा कैश में ला रहा है और कुछ पैसा कैश में नहीं ला रहा। सर ये क्वेश्चन टफ कब बनते हैं? जब रेशियो टफ तो क्वेश्चन टफ भाई। जहां न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना टफ हो जाएगा वहां ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब कभी भी ध्यान रखेंगे कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भाई साहब हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एक ठीक ठाक लेवल में, हार्डली 10 से 15 ही ऐसे इलस्ट्रेशन है जिनको आपको सीखना है। 10, मैंने बोला ना एक लेक्चर में उनको क्या कर दूंगा भाई साहब? पूरा कवर करवा दूंगा। उसमें 10 से 15 लगाओ, खुश रहो और सीखो, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ कैसे होता है। और पहली बात, वो अकाउंट्स नहीं है, वो क्या है? मैथमेटिक्स है, बेसिक। 6वीं 7वीं में एलसीएम निकालना नहीं सीखे तो क्या मतलब है 12वीं में आके मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, तो पार्शली वाला जिसको ये दोनों बनेंगे वो सब कर ले जाएगा भाई साहब। अब मैं अगली बात करता हूं बेटा, एक केस मैंने यहां पर बताया, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। एक केस जो मैंने आपको बताया, क्या बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल का आखिर क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, इसको क्या करना है भाई साहब? आपको समझना है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताता हूं, एक क्वेश्चन लेके बताएंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है बेटा ऐसी गुडविल जो कहां दिख रही है आपको? बैलेंस शीट में दिख रही है। ऐसी गुडविल जो आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, ठीक है ना, ऐसी गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, जो ऑलरेडी अपेयर है भाई साहब, है ना। आपने देखा सर कहां दिखेगी ये बैलेंस शीट में? बेटा ऑब्वियस सी बात है, कहां दिखेगी? एसेट साइड में ही दिखने वाली है ना। सर ऐसी गुडविल को क्या किया जाता है? ऐसी गुडविल को मेरे प्यारों ध्यान रखना, ऐसी गुडविल को आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसी गुडविल को आपको ओल्ड पार्टनर के बीच में, किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर के बीच में किस रेशियो में बांट देना है बेटा? ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंट्री क्या होगी? ठीक है ना, क्योंकि गुडविल को खत्म करना है ना, तो गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट और खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मेरे प्यारों आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपके पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना है बेटा? गुडविल। टू क्या कर देना है? गुडविल कर देना है। और किस रेशियो में मेरे प्यारों? ओल्ड रेशियो में आपको क्या करना है बेटा? ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये था भाई साहब क्वेश्चन और कंसेप्ट जो कि गुडविल के लिए है। अब चलते चलते मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ क्या देता हूं? क्वेश्चन देता हूं हर एक केसेस के। आप उसे घर पे जाकर के क्या करेंगे? लगाएंगे और कल अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे भाई साहब। क्लियर है मैंने क्या बोला? चलिए, तो मैं फटाफट 2-3 क्वेश्चन लगे हाथ दे देता हूं और इसमें थोड़ा सा रेशियो क्या कर देंगे अपन? टफ करेंगे, तो भाई साहब उसमें क्या होगा? आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। घर पे जाकर के इसको देखो, कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो, है ना। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। आइए आज का जो है आखिरी में इस कंसेप्ट का मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क भाई साहब, आपके बोर्ड्स के लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। लिख लो बेटा, एक्स वाई एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए। एक्स वाई रेशियो क्या है बेटा? 3:2। जेड आ रहा है 1/4 के लिए, है ना, विच ही टेक्स, है ना, which he takes from
x and y, he takes from क्या बेटा x and y in the ratio 3:2 क्या बेटा 2। x कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है बेटा, x कैपिटल लेकर के आ रहा है 50,000 और शेयर ऑफ x की कैपिटल है बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से लिखना, ठीक है ना। और इसका जो शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है बेटा, ये z है, सॉरी है ना, z आ रहा है ना। तो z की जो कैपिटल है वो कितना है 50,000 और इसके अलावा जो है बेटा z जो है शेयर ऑफ गुडविल कितना लेकर के आ रहा है, दैट इज क्या बेटा 8,000, कितना लेकर के आ रहा है 8,000। आपको कौन सा बेटा एंट्री पास करना है बेटा, है ना, शेयर ऑफ गुडविल वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस, शेयर ऑफ गुडविल वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये पहला है, शेयर ऑफ गुडविल वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, आज के होमवर्क का। आई होप ये लिख लिया होगा, घर पे जाके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल जो मैं दे रहा हूं बेटा ध्यान से देखो, ए पी रेशियो क्या है 3:2, सी आ रहा है, सी एक्वायर्ड, है ना, थोड़ा सा रेशियो में टफ कर रहा हूं, सी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ, सी आ रहा है बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर 1/3 के लिए आ रहा है, सी एक्वायर्ड 1/3 के लिए आ रहा है, ये सी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम क्या बेटा, फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग, ये क्वेश्चन लगाया मतलब कंसेप्ट क्लियर है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्या बेटा बी, रिमेनिंग फ्रॉम क्या बेटा, सी क्या ला रहा है, तो 1 लाख उसकी कैपिटल है बेटा, सी की 1 लाख क्या है बेटा कैपिटल है, और फर्म की जो गुडविल है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बेटा, फर्म की जो गुडविल है वो है भाई साहब जो है 60,000, फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, है ना, और इसमें आपको ध्यान रखना कैश में लेकर के आ रहा है गुडविल ये, एंड हाफ वॉज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, हाफ वॉज विथड्रॉन बाय पार्टनर, विथड्रॉन बाय क्या बेटा पार्टनर्स, हाफ वॉज विथड्रॉन बाय क्या बेटा पार्टनर। ये हो गया आज का दूसरा क्वेश्चन, और एक अंतिम क्वेश्चन दे रहा हूं तीसरा, आराम से जाओ प्रैक्टिस करो, 3 मार्कर में भी आता है, 4 मार्कर में भी आ जाएगा, और नंबर जो है भाई साहब आपको मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, ए बी 3:2 है ना, 1/3 के लिए आ रहा है, सी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, रिमेनिंग फ्रॉम क्या बेटा बी। अब आपको निकालना है कि रिमेनिंग कितना है, लेवल ठीक ठाक है क्वेश्चन का, सेम लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो है सी 1 लाख ला रहा है कैपिटल, फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, जिसको नया वाला पार्टनर किसमें ला रहा है बेटा कैश में, और हाफ जो अमाउंट है गुडविल का वो ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब केस नंबर क्या हो गया ये 2 हो गया है भाई साहब। अब आइए अगली बात कर लेता हूं, 3 नंबर का सवाल, और आज का भाई साहब क्या है ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं लिखिए एल और एम 5:2 क्या है 3 रेशियो बेटा, ओ आ रहा है 1/4 के लिए, हाँ भैया एक ही है बेटा, एक ही है, विच ही टेक्स, एक ही बात है, बैंक कैश एक ही, विच ही टेक्स होली फ्रॉम, विच ही टेक्स क्या बेटा होली फ्रॉम एम, होली फ्रॉम क्या बेटा एम, ओ जो कैपिटल ला रहा है दैट इज 80,000, है ना, he does not bring his share of goodwill in cash, he does not bring his share of capital, his share of capital in क्या बेटा cash, he does not bring his share of goodwill, his share of capital in क्या बेटा share of goodwill आएगा बेटा, शेयर ऑफ गुडविल आएगा यहां, गुडविल इन कैश, है ना। एग्जिस्टिंग गुडविल लिख लीजिए जरा फटाक से, एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो है भाई साहब वो है आपकी 8,000 की, कितने की है बेटा 8,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल, और फर्म की गुडविल तो बता दो सर, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है मेरे लालो, ठीक है ना 20,000, फर्म की गुडविल क्या है बेटा 20,000, ठीक है ना। दीज आर क्वेश्चंस, तो घर में जाके आपको क्या करना है भाई साहब सॉल्व करना है, और इसका सेकंड पार्ट जो है हम कल क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे आगे के एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।